हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं फिर से एक बार लेके आया हूं बीएससी थर्ड ईयर का एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्यूलेक्स मॉस्किटो के बारे में। इसके पहले वाले वीडियो में हमने स्टडी किया था एनाफिलीज मॉस्किटो के बारे में, लेकिन अब हम स्टडी करेंगे क्यूलेक्स मॉस्किटो के बारे में। तो देखिए, जो हमारा बीएससी थर्ड ईयर है, बीएससी थर्ड ईयर के सिलेबस में हमको दो ही मॉस्किटो के बारे में पढ़ना है। एक है क्यूलेक्स, एक है एनाफिलीज। तो एनाफिलीज को हमने इसके पहले वाले वीडियो में स्टडी कर लिया था। तो आज के वीडियो में हम ये वाली स्टडी कर रहे हैं क्यूलेक्स के बारे में। और एक मॉस्किटो होता है जिसको हम एडीज कहते हैं। तो एडीज बीएससी थर्ड ईयर के सिलेबस में है नहीं, तो इसको हम स्टडी नहीं करेंगे। तो देखिए, ये रहा हमारा क्यूलेक्स मॉस्किटो। आज हम इसी के बारे में स्टडी करेंगे। तो देखिए, जो हमारा क्यूलेक्स मॉस्किटो है, इससे हमारे वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं। जैसे पूछ लिया लाइफ साइकिल ऑफ एनाफिलीज मॉस्किटो या लाइफ साइकिल ऑफ क्यूलेक्स मॉस्किटो। इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखिए, अगर इस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है तो सबसे पहले आप एग्जाम में लिखेंगे कैसे। देखिए, सबसे पहले आप लिखेंगे इसका सिस्टेमेटिक पोजीशन, क्योंकि चाहे कोई भी एनिमल हो, चाहे कोई भी इंसेक्ट हो, सबसे पहले आपको क्या लिखना है, उसके सिस्टेमेटिक पोजीशंस के बारे में लिखना है। तो चलिए हम इसके पहले सिस्टेमेटिक पोजीशंस को देख लेते हैं। इसका जो फाइलम होता है, फाइलम आर्थ्रोपोडा होता है। अब देखिए, आर्थ्रोपोडा आर्थ्रोपोडा क्यों होता है। अब जब आर्थ्रोपोडा को आप दो भाग में डिवाइड करेंगे तो दो चीज़ें बनती हैं। एक होता है आर्थो, आर्थो का मतलब होता है ज्वाइन, और पोडा का मतलब होता है फुट वर्ड से लिया गया है। फुट मतलब होता है पैर। तो जिनके पैर ज्वाइंटेड होते हैं उसको आर्थ्रोपोडा में रखा गया है। तो जैसे आप जब मॉस्किटो को देखेंगे, क्यूलेक्स मॉस्किटो हो चाहे एनाफिलीज मॉस्किटो हो, उनके जो पैर होते हैं ना, कई जगह से ज्वाइंटेड होते हैं, इसीलिए इसको आर्थ्रोपोडा में रखा गया है। इसका जो क्लास होता है, क्लास इंसेक्टा, क्योंकि ये इंसेक्ट हैं, एक प्रकार के कीट हैं, इसलिए इनका जो क्लास होता है इंसेक्टा है। अगर इसके हम आर्डर की बात करें तो आर्डर इसका डिप्टेरा होता है, और जो जीनस होता है, जीनस क्यूलेक्स होता है। तो अब हम जानेंगे इसके हैबिट एंड हैबिटाट्स के बारे में, इसका हैबिट एंड हैबिटाट्स कैसा होता है। तो देखिए, जो क्यूलेक्स मॉस्किटो होता है जनरली प्रेजेंट इन वाटर, पॉन्ड एंड रिवर। जो हमारा क्यूलेक्स मॉस्किटो होता है वह जनरली वाटर में पाया जाता है। अब वाटर में कहाँ पे पाया जाता है, जैसे पॉन्ड हो गया यानी कि तालाब हो गया, रिवर हो गया, नदियाँ हो गई, इस सब में ये पाए जाते हैं। अगर हम सिटी एरिया की बात करते हैं, सिटी एरिया में आप देखेंगे प्रेजेंट इन हाउस या घरों में पाया जाता है। सिटी एरिया में कहाँ पाया जाता है, घरों में पाया जाता है। और द लाइफ स्पैन मेल इज 3 वीक, और जो मेल होता है, मेल का जो जीवन काल होता है वह 3 सप्ताह ही होता है। और मेल डाई आफ्टर फर्टिलाइजेशन द फीमेल, जो मेल होता है वह फर्टिलाइजेशन के बाद मर जाता है। तो चलिए अब जानते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें, द बॉडी ऑफ क्यूलेक्स सॉफ्ट एंड कवर्ड बाय स्केल, इसकी जो बॉडी होती है वह सॉफ्ट होती है और स्केल की कवर्ड होती है। अगर हम इसके मेजरमेंट की बात करें, इट मेजर अबाउट 3 से 5 mm इसकी लेंथ होती है। इसकी अगर लंबाई की बात करें, लेंथ की बात करें, तो 3 से 5 mm इसकी लंबाई होती है। द बॉडी कलर इज ब्लैक ग्रे, इसकी जो बॉडी का कलर होता है वह ब्लैक ग्रे कलर का होता है। अगर हम इसके बॉडी की बात करें तो इसकी जो बॉडी होती है वह 3 पार्ट में डिवाइड होती है। जैसे सबसे फर्स्ट पार्ट होता है इसका हेड, सेकंड होता है थोरैक्स, और थर्ड होता है एब्डोमेंस। जैसा कि आपको इस इमेज में दिख रहा होगा, इतने पोर्शन को हम हेड कहते हैं, और इतने पोर्शन को हम थोरैक्स कहते हैं, और इतने पोर्शन को हम एब्डोमेंस कहते हैं।
तो हेड वाले पोर्शन को हम हेड कहते हैं और चेस्ट वाले पोर्शन को हम थोरैक्स कहते हैं, और जो एब्डोमेंस वाला यानी कि पेट वाला पोर्शन होता है उसको हम एब्डोमेंस कहते हैं। अब हम बात करेंगे इसके लाइफ साइकिल के बारे में। तो इसकी जो लाइफ साइकिल होती है वो 4 स्टेप में कंप्लीट होती है। जैसे इसका फर्स्ट स्टेज होता है एग, सेकंड स्टेज होता है लार्वा, और थर्ड स्टेज होता है प्यूपा, और फोर्थ स्टेज होता है एडल्ट। इसकी जो लाइफ साइकिल होती है 4th स्टेज में कंप्लीट होती है। फर्स्ट स्टेज एग, सेकंड स्टेज लार्वा, और थर्ड स्टेज प्यूपा, और 4th स्टेज एडल्ट। तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं एग के बारे में कि इसका एग कैसा होता है। तो अब हम एग के बारे में जान लेते हैं। क्या होता है कि जब मेल और फीमेल क्यूलिस्क मॉस्किटो मेल्टिंग करती हैं, तो मेल्टिंग करने के बाद जो हमारी फीमेल्स होती है वह एग लेइंग करती है, यानी कि एग देती है। ठीक है, तो आफ्टर मैटिंग द फीमेल एग लेइंग ऑन द स्टेगनेंट वाटर, स्टेगनेंट वाटर यानी कि स्थिर जल में ये क्या करती हैं, एग लेइंग करती हैं, यानी कि अंडे देती हैं। उसके बाद क्या होता है, द एग मे बी ले इन द पॉन्ड, पूल आर रैन फील्ड। ये कहाँ कहाँ पे अंडे देती हैं, कहाँ कहाँ पे देती हैं, जैसे पॉन्ड हो गया, पुल हो गया, और रैन फील्ड हो गया, यानी जहाँ बरसात का पानी इकट्ठा हुआ होता है वहाँ पर भी ये अपने अंडे दे देती हैं। इसका जो एग होता है वह कैसा होता है, सिगार शेप्ड होता है। इसका जो एग होता है सिगार शेप्ड होता है। द एग इज लेइंग नाइट टाइम, और इसमें एक बहुत बड़ी खास बात ये होती है कि जो हमारी क्यूलिस्क मॉस्किटो होती है वह रात के टाइम में ही अंडे देती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये अंडे देने से पहले इसको कुछ न्यूट्रिशंस की यानी कि पोषण की ज़रूरत होती है, भोजन की ज़रूरत होती है। और उसके बाद फीमेल एज 100 टू 30 एग, ये जो फीमेल होती हैं वह 100 से 300 अंडे देती हैं। अभी अभी हमने बताया, देखिए सिगार शेप्ड, सिगार शेप्ड क्या होता है, सिगार का मतलब होता है सिगरेट, सिगरेट शेप का इसका जो अंडा होता है सिगरेट शेप का होता है। जैसे यहाँ पे देख लिए, इस इमेज में देखिए इसका जो एक क्या है, सिगरेट शेप है। तो अब अगली बात आती है लार्वा की। इसका लार्वा कैसा होता है, तो अगर हम लार्वा की बात करें, इसका जो लार्वा होता है माइक्रोस्कोपिक होता है। लार्वा इज माइक्रोस्कोपिक, और इस लार्वा को हम रिगलर कहते हैं। तो इसको हम रिगुलर लार्वा क्यों कहते हैं, इसको हम रिगुलर लार्वा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये रिगुलर मूवमेंट करता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे आखिर ये रिगुलर क्या होता है। रिगुलर का मतलब होता है, रिगुलर का मतलब होता है रेंगना। तो ये क्या होते हैं, रेंगते हैं। ठीक है, और अगर हम इसके लार्वा की बात करें, इसका जो लार्वा होता है, इसके लार्वा में लार्ज काइटिनस हेड पाया जाता है और 2 कंपाउंड आइज। जब इसके स्ट्रक्चर को देख रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए एक बड़ा सा हेड है और एक दो यहाँ पे देखिए, दो यहाँ पे कंपाउंड आई हैं, आँखें हैं। द लार्वा लाइफ 3 से 14 डेज अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर। ये जो लार्वा होता है, लार्वा की जो लाइफ होती है वह 3 से 14 दिन होती है, वो भी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। अगर टेम्परेचर हाई है या टेम्परेचर ज़्यादा है तो इसका जो लार्वा होता है 3 दिन में ही चेंज हो जाता है प्यूपा में। अगर टेम्परेचर कम है तो 3 से 14 दिन तक भी लग सकते हैं। अब जो अगला आता है उसको हम कहते हैं प्यूपा। ये प्यूपा क्या होता है, देखिए जो प्यूपा होता है, प्यूपा इज कामा शेप्ड। देखेंगे यहाँ पे जो प्यूपा है, देखिए यहाँ पे क्या है, कामा शेप्ड का है। प्यूपा इज प्रेजेंट ऑफ सिफेलोथोरैक्स। जो हमारा प्यूपा होता है वह क्या होता है, सिफेलोथोरैक्स होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि सिफेलोथोरैक्स क्या होता है।
देखिए जो सिफेलोथोरैक्स होता है जिसमें हेड और चेस्ट का पोर्शन होता हो उसको हम क्या कहते हैं, सिफेलोथोरैक्स कहते हैं। उसके बाद प्यूपा इज प्रेजेंट कंपाउंड आइज एंड हेड चेस्ट एंटेनी एंड लेग्स। प्यूपा में जब आप देखेंगे तो इसमें देखेंगे यहाँ पे कंपाउंड आइज पाई जाती हैं और हेड पाया जाता है और एंटेनी इसमें लगे होते हैं और लेग्स भी बन जाते हैं। और प्यूपा को हम क्या कहते हैं, प्यूपा इज कॉल्ड टम्बलर। प्यूपा को हम टम्बलर भी कहते हैं। अब प्यूपा के बाद क्या होता है, प्यूपा के बाद ये एडल्ट में चेंज हो जाते हैं। तो अगर एग्जाम्स में आता है तो इस प्रकार से हेडिंग बाय हेडिंग आपको लिखना है। तो अब हम आपको इमेज की सहायता से बताएंगे इसकी जो लाइफ साइकिल होती है वो कैसे चलती है। तो देखिए जैसे आपको पता है कि मेल और फीमेल कापुलेशन करते हैं और कापुलेशन के बाद ये जो एडल्ट फीमेल्स होती है वह एग लेइंग करती है, यानी कि अंडे देती है। अभी जब अंडे देती है यह अंडा 2 से 3 दिन के बाद हैच कर जाता है। जब ये हैच कर जाता है तो इसमें से एक लार्वा निकलता है। इस लार्वा को हम रेगुलर लार्वा भी कहते हैं। अब यह लार्वा जो होता है 4 से 10 दिन के बाद ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, प्यूपा में। फिर यही प्यूपा चेंज हो जाता है, अपने आप को 4 से 5 बार माउल्टिंग करता है, अपने आप को चेंज करता है और उसके बाद एडल्ट में चेंज हो जाता है। तो जैसा कि आपको इमेज की सहायता से हमने बताया, तो अब हम जानेंगे एक्चुअली में रियल में कैसे होता होगा। तो अब हम आपको दिखाएंगे कि आखिर में रियल में कैसे ये होता है। देखिए होता क्या है कि मेल और फीमेल क्या करती हैं, आपस में क्या करती हैं, कापुलेशन करती हैं और वाटर में जाकर के एग लेइंग कर देती हैं। और जब वाटर में एग लेइंग कर देंगी, अंडे दे देंगी, तो क्या होता है कि वाटर में लार्वा बन जाता है, जो कि बहुत सारी जनसंख्या में होता है। आप जहाँ पे कहीं देखे होंगे पानी इकट्ठा होगा तो वहाँ पे जब देखेंगे तो इस प्रकार से लार्वा आपको बहुत सारे लार्वा दिखाई देते हैं। अब यह लार्वा अपने आप को डेवलपमेंट करने लगता है और डेवलपमेंट करने के बाद यह एक स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है जिसको हम कहते हैं प्यूपा। अब यह जो प्यूपा होता है अपने आप को 4 से 5 बार माउल्टिंग करता है, यानी चेंज करता है और चेंज करने के बाद ये कन्वर्ट हो जाता है। अब ये जो हमारा एडल्ट होता है, यह जब एडल्ट में पूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाता है तो यह पानी से बाहर निकल जाता है, या फिर अगर कीचड़ में है तो कीचड़ से बाहर निकलकर उड़ जाता है। तो जैसा कि आप लोगों को समझ में आया होगा किस प्रकार से ये रियल में करते हैं। सबसे पहले क्या हुआ था, सबसे पहले मेल और फीमेल क्या किए थे, माउल्टिंग किए थे। माउल्टिंग करने के बाद ये जो हमारी एडल्ट फीमेल थी यह क्या की कि अंडे दे दी। ठीक है, कहाँ पे दी थी, वाटर सरफेस पर। अब ये जो हमारा अंडा होता है 2 से 3 दिन के बाद हैच कर गया। जब वो हैच किया तो इसमें से एक भैया लार्वा निकला। अब ये जो लार्वा है, इस लार्वा को हमने कहा ये तो रेगुलर लार्वा है। अब यही लार्वा कुछ दिन के बाद ये चेंज हो जाता है किसमें, प्यूपा में। प्यूपा में बदल जाता है और यही प्यूपा एडल्ट में बदल जाते हैं। तो इस तरीके से इसकी जो पूरी लाइफ साइकिल होती है इस तरीके से चलती रहती है। एडल्ट एग लेइंग करेगी, अंडे देगी, अंडा 2 से 3 दिन के बाद हैच करेगा। जब अंडा हैच करेगा तो उसमें से एक लार्वा निकलेगा। अब यह लार्वा जो है प्यूपा में बदल जाता है। यह प्यूपा 2-3 बार अपने आप को माउल्ट करता है, अपने आप को चेंज करता है और एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब हम जान लेते हैं कि क्यूलेक्स मॉस्किटो से कौन कौन सा डिजीज होता है। तो देखिए क्यूलेक्स मॉस्किटो से सबसे पहला डिजीज है आपका डेंगू फीवर। डेंगू फीवर में क्या होता है, चलिए उसके बारे में अब हम जान लेते हैं। डेंगू फीवर में होता क्या है, तो चलिए देख लेते हैं। इट इज कॉमनली कॉल्ड बोन ब्रेकिंग फीवर। यह क्या है, बोन ब्रेकिंग फीवर है जिसको हम हड्डी में बुखार कहते हैं। एंड इज ट्रांसमिटेड बाय क्यूलेक्स। यह क्यूलेक्स मॉस्किटो के द्वारा ट्रांसमिट होता है। और इसमें फीवर जो होता है, फीवर का करेक्टराइज्ड क्या है,
हाई फीवर यानी कि तेज़ बुखार होगा, और हेड, आईज, मसल्स एंड जॉइंट पेन होगा, यानी कि आंखें आपकी दर्द करेंगी, आपको फीवर हो जाएगा, सर दर्द करेगा, और आपकी मसल्स यानी कि मांसपेशियों में दर्द होगा, और आपके हड्डियों की जो जहाँ जहाँ पे जोड़ें होती हैं, जॉइंटेड होती हैं, वहाँ पर ये दर्द करता है। ये एक प्रकार का और डिजीज उत्पन्न करती हैं जिसको हम फाइलेरियोसिस और एलिफेंटिएसिस कहते हैं, या हथियाँ पाँव कहते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने बताया था ऊचेरेरिया बैंक्रॉप्टी। ऊचेरेरिया बैंक्रॉप्टी को जब आप जाके देखेंगे तो उसमें ये दिया है कि कैसे क्यूलेक्स मॉस्किटो ट्रांसमिट करती है। तो देखिए ये भी क्या है, एक इट इज़ ट्रांसमिटेड बाय क्यूलेक्स मॉस्किटो। यह क्या होता है कि क्यूलेक्स मॉस्किटो के द्वारा ही ट्रांसमिट होता है। तो कैसे कैसे होता है, जब आप ऊचेरेरिया बैंक्रॉप्टी के वीडियो में आप जाके देखेंगे तो आपको रियल में पता चल जाएगा कि आखिर क्यूलेक्स मॉस्किटो कैसे ट्रांसमिट करता है ऊचेरेरिया बैंक्रॉप्टी को। अभी जो फाइलेरियोसिस और एलिफेंटिएसिस होता है, इसमें क्या होता है कि आपका जो पैर में सूजन आ जाता है। तो आप बहुत सारे देखे होंगे कि हथिया पाँव या एलिफेंटिएसिस कैसे होता है। तो चलिए अब हम जान लेते हैं इसके प्रिवेंशन एंड कंट्रोल के बारे में। इसका प्रिवेंशन एंड कंट्रोल क्या है, कैसे इसको प्रिवेंशन एंड कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। तो इसमें जो सबसे फर्स्ट होता है एलिमिनेशन ऑफ ब्रीडिंग प्लेस, कि अगर हम ब्रीडिंग प्लेस को ही एलिमिनेट कर दें, नष्ट कर दें, तो क्या होता है, तो क्या होगा, द लार्वा ऑफ मॉस्किटो डेवलप इन स्टेगनेंट वाटर, द कंट्रोल लाइज इन द एलिमिनेट ऑफ ब्रीडिंग प्लेस। अगर हम जहाँ पे ब्रीडिंग करते हैं अगर उस प्लेस को हम एलिमिनेट कर दें, नष्ट कर दें, तो इससे क्या होगा कि लार्वा बनेगा ही नहीं, तो मॉस्किटो बनेंगे ही नहीं। अब जो मेरा अगला पॉइंट आता है डिस्ट्रक्शन ऑफ लार्वाई एंड प्यूपा। अगर हम लार्वा और प्यूपा को अगर हम डिस्ट्रॉय कर दें तो क्या होगा, अगर हम लार्वा और प्यूपा को डिस्ट्रॉय कर देंगे तो एडल्ट बन ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे आप, कवर द वाटर सरफेस ऑफ स्प्रेइंग कैरोसिन ऑयल एंड पेट्रोलियम। क्या होता है कि जब हम कैरोसिन ऑयल को और पेट्रोलियम को पानी में डाल देंगे तो पानी के ऊपर एक परत बन जाएगी। जब परत बन जाएगी तो जो लार्वा होता है, लार्वा ऑक्सीजन नहीं ले पाएगा और मर जाएगा। और अगला मेरा आता है डिस्ट्रक्शन ऑफ एडल्ट मॉस्किटो। अगर हम एडल्ट मॉस्किटो को ही डिस्ट्रॉय कर दें, कैसे डिस्ट्रॉय करेंगे, बाय स्प्रेइंग डीडीटी। डीडीटी का स्प्रे करने से जो हमारा एडल्ट मॉस्किटो है वह मर जाता है। और चौथा हमारा आता है प्रोटेक्शन फ्रॉम मॉस्किटो बाइट्स, यानी कि मच्छर को काटने से बचें, प्रोटेक्शन करें। जब आपको मच्छर काटेगा ही नहीं तो ऊचेरेरिया बैंक्रॉप्टी से जो डिजीज होता है हथिया पाँव, वह आपके बॉडी में जाएगा नहीं। मेटासाइक्लिक ट्राइपोमेस्टिकेट्स आपके बॉडी में जाएगा ही नहीं, पहुँचेगा ही नहीं, तो आपको हथिया पाँव होगा ही नहीं। तो सबसे पहले आप प्रोटेक्शन फ्रॉम मॉस्किटो बाइट, मच्छर के काटने से बचें, जिससे आप मच्छरदानी का उपयोग करें। तो ये था इसका प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। अगर इतना चीज़ आप अगर एग्ज़ाम में लिख करके आते हैं तो आपको पूरा का पूरा नंबर मिलता है। तो आपको यह पूरा का पूरा वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जितना भी हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया जाए।